अटेम्प्ट कौन सा है एंड इंटरव्यू कौन सा है आपका? पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू जगह अवेलेबल है, सेम है। मैम। अपाला मैम का वीडियो है, जी। यू कैन वॉच दैट। आई जस्ट कॉपी इट पेस्ट। एक किताब को कितनी बार पढ़ा था आपने? 5-6 तो मिनिमम। मैंने पर्सनली देखा बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं सीधा, तो मतलब कोचिंग के मटेरियल के चक्कर में आप एनसीईआरटीज मत भूलिए। दी चाइना प्रॉब्लम ऑफ चाइना, देन व्हाट इज़ द पाकिस्तान डूइंग अबाउट। सीधा थोड़ा सा फ्रेम में सही थी आप? बहुत अच्छे। हाँ, इंटरव्यू कैसा हो गया मैम आपका? होप सो अच्छा गया हो। ओके मैम, सबसे पहले आपका नाम एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम हिमानी अग्रवाल है, मैंने एलएसआर से बीकॉम ऑनर्स किया है। जी। मैम, इसके अलावा हम बात करें अगर आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है एंड इंटरव्यू कौन सा है आपका? पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। एंड मैम मीडियम? इंग्लिश मीडियम। ओके मैम, इंटरव्यू में आपका जब आपने एंटर किया बोर्ड के सामने, पैनल के सामने, तो पहला क्वेश्चन कौन सा था उनका, थोड़ा बताना चाहेंगी? लास्ट में मसाला बॉन्ड्स प्रॉब्लम। ओके ओके। एंड मैम इसके अलावा और किस तरह के सवाल थे? ओवरऑल इंटरव्यू आपका डेप्थ बेस्ड था या फिर करंट बेस्ड या फिर ऑप्शनल बेस्ड? आई वुड से थोड़े क्वेश्चन कॉमर्स से थे, बट डाफ बेस्ड तो कुछ खास नहीं था। ओके ओके देयर वर करंट अफेयर्स और रैंडम क्वेश्चंस आल्सो। ओके ओके। तो मैम किस तरह के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा बताना चाहेंगी? सो जैसे दे आस्क्ड अबाउट द नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंडिया और द चाइना प्रॉब्लम ऑफ चाइना, देन व्हाट इज़ द पाकिस्तान डूइंग अबाउट रिसेंटली ट्रेड कंटिन्यूएशन। So these were few current affair questions and like normal problems that exist for India. मैम, पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की थी प्रीलिम्स में? I think थोड़ा लक भी होता है जी। बट आई थिंक स्ट्रैटेजी वही थी कि बेसिक बुक रिवाइज करो और लाइक बार बार सोर्सेस मत चेंज करो। दैट्स आई थिंक वुड बी द स्ट्रैटेजी। इसके अलावा थोड़ी सी और इलेबोरेट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा, किस तरह से आपने पर्टिकुलरली आपने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी, किस तरह के अपने सोर्सेज क्या थे आपके, और किस तरह से उनको पढ़ा था, नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा, ताकि हमारे जो कैंडिडेट जो देख रहे हैं उनको पता चले इस सब चीज़ का। आई थिंक फिल्म्स में नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सेम बुक बार बार पढ़ते हो और एक बार तो आपके दिमाग में छप ही जाती है। उत्तर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, यूपीएससी सीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए। और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हुआ हैं या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है। और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। आई थिंक एनसीईआरटीज़ के लिए एनसीईआरटी को बार बार रेफर करें, बिकॉज मैंने पर्सनली देखा बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं सीधा, तो मतलब कोचिंग के मटेरियल के चक्कर में आप एनसीईआरटीज़ मत भूलिए। ओके ओके ओके। एंड मैम पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज सब कितना इंपॉर्टेंट है? आपने पीवाईक्यूज वगैरह लगाए थे? आई थिंक पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज थीम्स आर रिपीटेड एंड इवन क्वेश्चंस आर रिपीटेड। सो आई थिंक तो मैम कितने साल के पीवाईक्यूज आपने लगाए थे? 10 साल मिनिमम। ओके। तो उनको किस तरह से लगाया था? एक्चुअली एक तो होता है सिर्फ पढ़ना, उनको ऑप्शनल देख लेना, उनके जो ऑप्शन है वो देख लेना, सवाल पढ़ लेना। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पीवाईक्यूज को लेकर? आई थिंक एज ए मेंशन थीम रिपीट होती है, तो आप सिर्फ उसको देखिए मत या आंसर मत ढूंढिए, आप वो भी करिए कि उसको वापस जाके पढ़ें पूरा। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार पढ़ें। आई थिंक दैट वुड हेल्प। मैम आपके रिसोर्सेज क्या थे, थोड़ा सा बताना चाहेंगी? क्या क्या कौन सी बुक्स थी, वैल्यू एडिशन के लिए क्या इस्तेमाल किया था? हर जगह अवेलेबल है, सेम जी है। मैम। अपाला मैम का वीडियो है, जी। यू कैन वॉच दैट। आई जस्ट कॉपी इट पेस्टेड हर रिसोर्सेज। ओके। एक्चुअली होता क्या है मैम, स्टैंडर्ड बुक सारे को पता होता है, सभी को, सब जो अपने अपने अलग अलग वैल्यू एडिशन करते हैं, वो आपकी किस तरह से किया था? आई थिंक आई रिलाइड ऑन बेसिक बुक्स। आई वुड जस्ट से गो बैक टू एनसीईआरटीज़। ओके। दैट वुड आई से। आई डोंट थिंक मैंने कुछ इतना वैल्यू एडिशन किया था, थोड़ा मॉक से इधर उधर से 4-5 क्वेश्चन मिल गए होंगे, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ किया। अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी ने एक किताब कोई भी पर्टिकुलर, चाहे हम पॉलिटी की ले लें या फिर हिस्ट्री की ले लें, एक किताब को कितनी बार पढ़ा था आपने? 5-6 तो मिनिमम। ओके। और उसके बाद टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज मैंने फोरम की लगाई थी एंड लाइक रेगुलर लगाई थी। मैम आपने कहीं से कोचिंग ली है? मैंने वो पढ़ाई वाली कोचिंग नहीं ली, बट टेस्ट सीरीज ली। ओके ओके। टेस्ट सीरीज ना, थोड़ा बताना चाहेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से? आई वोंट रिकमेंड एनीथिंग ऐसे। ओके। but एंड मैम आपने तैयारी कब से शुरुआत करी थी? आपका चूँकि फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मतलब लोगों की एक ये होता है पूछने का थोड़ा सा
कि मैम ने तैयारी कब से शुरू करी थी, कब से पढ़ाई शुरू करी थी मैम ने यूपीएससी के लिए? सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से। ओके, तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज है ना, ठीक है मैम। एंड मैम अगर मेंस की बात करें हम, तो मेंस में आपकी आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच रही थी? I think just see the question, understand the demand and answer it. That's ओके it. ओके, किस तरह की अप्रोच आपने फॉलो कर दी, पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में, या फिर कोई और आपकी स्ट्रेटजी थी मेंस के लिए? I think it's a mix of both. जो क्वेश्चन पूछा गया उसका वैसे जवाब होगा। अगर एक ही पॉइंट है आपके पास तो आप एक पैराग्राफ में ही लिखोगे, you can't Okay. write in pointers. Okay, So okay. I think it's a mixture of both. ओके। एंड मैम अगर हम मेंस के लिए बात करें हम, लाइक टेस्ट सीरीज एंड वैल्यू एडिशन मेंस के लिए, और GS 1 2 3 4 चारों सब पेपर्स के लिए किस तरह की आपकी, क्या आपने अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो किया था या फिर सेम एक ही तरह की स्ट्रेटजी आपकी थी? Yeah, I think पढ़ो, notes बनाओ, and once that's done, revise them again and again. Okay. और value addition you can do from newspapers और कहीं भी content मिल जाए ले लो। Content तो I think बहुत easily available है। I हाँ। think that's what I did. ओके। एंड मैम मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो 2024 में जो ओके ओके ओके, थैंक यू मैम।